नमस्कार, ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी हीना संपन्नता के पद पर इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने यह जाना कि योग की गहराई क्या है। योग की गहराई में जाने के लिए, मन की अवस्था को समझने के लिए हमें अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। तो अंतर्मुखी होने के लिए बाह्य जगत से कुछ समय के लिए अंतर जगत अर्थात अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। तो आज का विषय है अंतर्मुखता की ओर। हमारे बीच में उपस्थित है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। धन्यवाद। आज का विषय है अंतर्मुखता की ओर। तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि अंतर्मुखता क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। तो आप अपने अनुभव युक्त विचार हमारे सामने रखें। बहुत ही सुंदर विषय चुना है, अंतर्मुखता की ओर, क्योंकि जब हम योग की गहन तपस्या का अनुभव करना चाहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमें अपने बाह्य जगत से अंतर की ओर जाना होता है। तो अंतर्मुखता क्या है, इसके अर्थ को जानने के पहले हम इसके शब्द के अर्थ को जानें कि अंतर्मुखता अर्थात क्या। अब अंतर शब्द के दो अर्थ है। एक अंतर अर्थात अंदर की ओर जाना, दूसरा अंतर अर्थात कॉन्ट्रास्ट। मुख शब्द के भी दो अर्थ है, बाह्य मुख और अंतर्मुख। अब बाह्य मुख क्या कार्य करता है, तो मुख के द्वारा हम खाना पीना खाते हैं और दूसरा मुख के द्वारा हम बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा अंतर्मुख भी दो कार्य करता है। एक है खाना पीना अर्थात बाह्य जगत की भौतिक चीजों को खाने पीने की बात नहीं, परंतु हमारे मन के अंदर उठने वाले विचार, वो हमारी आत्मा का भोजन है। तो हमारे दिन भर में चलने वाले संकल्प किस प्रकार के हैं, उस अनुसार हमारी आत्मा को, हमारे मन को शक्ति मिलती है। और दूसरा है बातचीत करना। अब यहाँ हम बाह्य मुखता से तो व्यक्तियों के साथ बात करते हैं, परंतु अंतर्मुखी जब बनते हैं तो सबसे पहले हम स्वयं से बात करते हैं। तो स्वयं से बात करना और परमात्मा अथवा जिसे हम शिव बाबा कहते हैं उनसे बात करना, ये दोनों से हम बात करते हैं। अब जब हमारे मन के अंदर हम अंतर्मुखी होकर और इन बातों को करते हैं तो हमारा मन शांत बन सकता है, हमारी बुद्धि दिव्य बन सकती है और इसके लिए हमें अंतर्मुखी बनने की आवश्यकता होती है। अब अंतर्मुखी का अर्थ ये नहीं है कि लोग ये समझने लगे कि जो अंतर्मुखी होता है वो बहुत कम बोलता है, उसका लोगों के साथ संपर्क व्यवहार इतना फ्री नहीं होता, या वो अपनी बात को लोगों के सामने बहुत अच्छे से नहीं रख पाते हैं। परंतु अंतर्मुखता तो वो गुण है, अंतर्मुखता वो विशेषता है जो हम बहुत कम शब्दों में, अच्छे शब्दों में अपनी बात को बहुत स्पष्ट रीति से रख पाते हैं। अंतर्मुखता में वो ताकत है कि उसके कम शब्दों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है और अंतर्मुखी होने के कारण हम सबके साथ बहुत अच्छी तरह से उनकी बातों को समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो अंतर्मुखता ये गुण और शक्ति का कार्य करता है। अब ऐसा भी नहीं है कि अंतर्मुखी बनना है माना सारा दिन हम सबसे अलग होकर के और बैठ जाएं, या जब हम योग का प्रयोग करें, योग का अभ्यास करें, उस समय हम अंतर्मुखी बन जाएं और सारा दिन हम बाह्य मुक्ता में रहें, तो नहीं। इसके लिए हमें आवश्यक है सारे दिन में अपने आप को अंतर्मुखी बनाने का अभ्यास करना पड़ेगा। तब जाकर सारे दिन में जब हम योग का अभ्यास के अंदर उसमें हम सेट हो जाते हैं। तो ये अंतर्मुखता के अभ्यास को बढ़ाने के लिए ये अंतर्मुखता के अर्थ को यथार्थ रीति से जानना बहुत जरूरी है। ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि अंतर्मुखता
से हमें गुण और शक्तियों की प्राप्ति होती है। अंतर्मुखता में हम थोड़ी शब्दों से दूसरे को हम अपनी बातें बता सकते हैं। तो अंतर्मुखी रहना हमें बहुत ही आवश्यकता है। और आपने साथ साथ में कहा कि हमें सारे दिन पर भी अटेंशन देना है। सारा दिन हमारा परमात्मा से कनेक्शन जुटा रहे, उससे भी हमें ऐसे नहीं कि एक ही जगह पर बैठकर हम कनेक्शन बना रहे, नहीं, हमें सारा दिन परमात्मा की याद से परमात्मा को बोल करके अपनी अंतर्मुखी रह करके हमें याद करना है। अच्छा, और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि सारा दिन अगर हमें अंतर्मुखी रहना है तो उसके कुछ उपाय हैं। कुछ हमें ऐसे काम करने हैं, अटेंशन रखना है, जिससे हम सारे दिन में अंतर्मुखता को कंटिन्यू रख पाए। अब उसे कंटिन्यू रखना है तो सुबह से लेकर के हमें अंतर्मुखता के लिए क्या क्या बातें चाहिए। तो जैसे हम बाबा के बच्चे, जो ब्राह्मण बच्चे हैं, जैसे हम बीके कहे, ब्राह्मण कहे, तो उनकी दिनचर्या अमृत वेले से शुरू होती है। और बाबा विशेष हमें ये कहता है कि अमृत वेला ब्राह्मणों का बहुत अच्छा और शक्तिशाली होना चाहिए। तो अमृत वेला कभी मिस ना करें और बहुत अच्छा पावरफुल करें। दूसरा, जो मन का भोजन है, जैसे हमने कहा ना, अंतर्मुख का भोजन है अच्छे विचार, और अच्छे विचार, अच्छी बातें, ये हमें मिलते हैं बाबा की मुरली से। तो कभी भी हमें मुरली मिस नहीं करनी है। सुबह सुबह अगर हमने मुरली सुन ली तो हमारे मन के अंदर बहुत अच्छे विचार जमा हो जाते हैं, और उन विचारों के साथ फिर हम उसका चिंतन भी करें, क्योंकि जो मैंने अच्छी बातें सुनी है उसको मेरे मन के अंदर चिंतन में लाना है, तब वो भोजन डाइजेस्ट होगा और मेरी शक्ति बनेगा। तो मुरली का मनन चिंतन भी करना है, और साथ ही साथ हर 2 घंटे के अंतराल पर बाबा ने हमें ट्रैफिक कंट्रोल के समय निश्चित करके दिए हैं। उस ट्रैफिक कंट्रोल के समय पर हम 3 मिनट ही सही फिर से अंतर्मुखी बन जाए और बाबा के साथ कनेक्ट हो जाए। अपने मन के साथ कनेक्ट होकर अपनी आंख से बातें करें। और उसके साथ दिनचर्या में नुमा शाम का योग का, वैसे भी दुनिया इस बात को मानती है कि नुमा शाम का समय जो होता है, उस समय देवताएं भी इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। तो वो समय भी बड़ा सुंदर, सात्विक, सतो प्रधान होता है, पवित्र होता है। ऐसे समय पर हम ब्राह्मण बच्चों को भी नुमा शाम के समय योग की अवस्था में अंतर्मुखी बनकर अपनी शक्तियों को बढ़ाकर और सारे विश्व की आत्माओं को देने का कार्य करना है। और लास्ट पॉइंट आती है सारे दिन की दिनचर्या में अपना चार्ट। हमने आज सारे दिन में क्या किया, उसका सारा ही चार्ट नोट करना। अगर हम नोट करते हैं तो हमारा अपने ऊपर अटेंशन रहता है कि आज जो मिस हुआ, कम हुआ, तो उसे हम दूसरे दिन फिर से पूरा कर सकते हैं। अगर कुछ कम हुआ है, चेंज किया जा सकता है। तो चार्ट लिखने पर हमें पता चलता है हमारी उन्नति कितनी हो रही है। और ये चार्ट भी तो हम अंतर्मुखी होकर ही कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमें स्वयं को चेक करना, अपने भीतर में जाकर अपने मन के विचार, अपने कर्म, अपनी बातों को देखना है, और फिर उस चार्ट को हमें लिखकर बाबा को देना है। तो ये सारे दिन की दिनचर्या हमारी बनी रहे। साथ ही साथ बाबा ने हमें बहुत सारे स्वमान भी दिए हैं, और उन स्वमान का अभ्यास प्रतिदिन, चाहे हम एक ही स्वमान का करें या हम अलग अलग स्वमानों का अभ्यास करें, पर हम उसका अभ्यास जरूर करें। तो हमारे अंतर मन में बार बार ये हमारे मन में आता है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं ये श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। ऐसे कोई भी स्वमान लेकर और उसका चिंतन हम करते हैं, अभ्यास हम करते हैं, तो कांस्टेंट हमारे मन के अंदर ये बातें चलने लगती है, जो हमें अंतर्मुखी बनने में बहुत सहायक होती है। और हम स्वयं के साथ बातें करें, बाबा के साथ बातें करें, पर बाबा से बातें हम सब कर सकते हैं जब बाबा के साथ हमने अपने सारे संबंध जोड़े। क्योंकि देखो, जब बाह्य मुक्ता में हम आते हैं तो हम क्या करते हैं, लोगों से बात करते हैं,
अब किन लोगों से बात करते हैं? जिनसे हमारा परिचय होता है, जिनसे हमें कुछ मिलना है या जिनके साथ हमारा संबंध होता है। तो बाबा के बारे में अगर हम देखें तो बाबा से तो हमें सब कुछ मिल रहा है, बाबा का हमें संपूर्ण परिचय भी है और बाबा के साथ हमारे सारे संबंध भी है। पर संबंध होने के बाद क्या मैंने उन संबंधों का अनुभव बाबा से किया है? अगर हम सारे ही संबंधों का रस बाबा से लेते हैं, अर्थात हम अनुभव करते हैं, तो हम बाह्य मुक्ता में होते हुए भी, बाहरी जगत में कार्य करते हुए भी हम अंतर में बाबा के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कई बार माँ अपने घर में कार्य कर रही है और वो बच्चे के लिए भोजन बना रही है, तो बच्चा उसके सामने नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धि में बच्चा है कि मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो भौतिक कार्य तो कर रही है, भोजन बना रही है, कर्म के साथ उसे याद है बच्चे की, क्योंकि संबंध और संबंध के आधार पर स्नेह है। ठीक इसी प्रकार हम सारे दिन में जो कुछ भी कार्य करें, उस कार्य के साथ साथ हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर उसे भी याद करते रहे, तो सारा दिन कार्य करते भी हम अंतर्मुखी होकर के रह सकते हैं। और इस अंतर्मुखी होकर के रहने से हमें बड़े फायदे भी होते हैं। तो परमात्मा के साथ संबंध, स्वयं के साथ बातचीत करना, ये भी एक उपाय है, सरल तरीका है अंतर्मुखी बनने का। जब हम इन कुछ बातों को प्रैक्टिकल रूप में करते हैं तो हमें अंतर्मुखी बनना सहज लगता है। और एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि हम अपनी लाइफ में कछुआ वृत्ति को अपनाएं। हम सबने देखा है कछुआ एक ऐसा प्राणी है कि जब उसे आवश्यकता होती है वो अपने अंगों को फैलाता है, कार्य करता है, लेकिन जो ही उसका कार्य समाप्त हो जाता है वो अपने अंगों को सिकोड़ लेता है और बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाता है। तो हमें भी जब कार्य करना है, हम कर्मेंद्रियों के द्वारा बेशक कार्य करें, पर जब कभी हमें 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट समय मिलता है, कार्य को समय करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है, हम बीच में 5 मिनट का समय निकाल पा रहे हैं, हम अपने उन कर्मेंद्रियों को समेट लें और समेट कर अपना मन बुद्धि परमात्मा में एकाग्र कर ले, बाबा से बात कर ले, बाबा से शक्ति ले ले। फिर वो थोड़ा सा समय कहीं से भी हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, सिग्नल आ गया, अब सिग्नल पे हमें पता है हमें रुकना है, 2 मिनट रुकना है, 1 मिनट रुकना है, कहीं लंबा सिग्नल है 3 मिनट भी रुकना है। अब वो 3 मिनट का समय, 2 मिनट का समय मेरा अपना है। अब उस 2 मिनट और 3 मिनट के समय को मैं कैसे बिताऊं, ये मेरे ऊपर है। चाहे मैं हॉर्न बजा करके, चाहे फ्रस्ट्रेट होकर, चाहे इरिटेट होकर भी उससे टाइम पास कर सकूं। और अगर मैं उससे अंतर्मुखी होकर के अपने आप से बातें कर रही हूँ, बाबा से बातें कर रही हूँ, तभी वो मेरे 2 मिनट का समय जा सकता है। तो जहां जहां जिस जिस तरह से मुझे समय मिल रहा है, मैं अपने कर्मेंद्रियों को समेट कर कछुआ वृत्ति अपनाकर और अपने आप को अंतर्मुखी बनाकर बाबा से बातें कर सकते हैं। तो ये कई छोटे छोटे ऐसे उपाय है कि जो हम अपनी नेचुरल लाइफ में ऐड करें। कहा जाता है कि जीवन के अंदर ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ नियम अगर हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ऐड कर देते हैं, अर्थात ऐसी नियमावली हम बना देते हैं, तो ये सारी बातें करना असंभव नहीं लगती, अंतर्मुखी बनना असंभव नहीं लगता, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा गुण है। इसीलिए किसी ने कहा ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी अर्थात मुख से नहीं बोलना, पर मन से भी नहीं बोलना, मुख से व्यर्थ नहीं, मन से भी व्यर्थ नहीं, यही तो अंतर्मुखी है। इसीलिए लोगों ने कहा है, एक चुप 100 सुख। अगर हम बाह्य की बातों में, व्यर्थ की बातों में अगर हम चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो उसे हमें सुख मिलता है। न व्यर्थ बोलेंगे, न व्यर्थ वातावरण बनता और न व्यर्थ का कर्म का बंधन बनता। तो इसके लिए बाबा भी हमें कहता है, अंतर्मुखी होकर के और सदा सुख की अनुभूति करें। तो हम इसे अपनी लाइफ स्टाइल बनाएं, 1 दिन या 2 दिन के लिए नहीं, पर ये मेरा गुण है, ये मेरी एक शक्ति है। और जब कोई गुण या कोई शक्ति मेरी अपनी होती है,
तो वो नेचुरल रूप से काम करती है। किसी और की चीज जो है उसे अडॉप्ट करने में हमें वक्त लग सकता है, कुछ समय के बाद वो छूट भी सकती है, परंतु जो मेरा अपना नेचर है, जो मेरा अपना गुण है, वो सदा काल के लिए हमारे साथ रह सकता है। तो इसके लिए हम इसे अपनी नेचुरल नेचर के रूप में स्वीकार करें और प्रतिदिन इसका प्रयोग करें। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने अनुभव युक्त विचार हमारे सामने रखे, जिसमें आपने कहा कि सारा दिन हमें दिनचर्या पर अटेंशन देना है, जैसे कि मुरली क्लास है, अमृत वेला है, नुमा शाम योग है और सोमान में रहना है। तो इस बात पर हम सभी ध्यान देंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे। तो हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। हम सभी ने देखा, सुना और समझा। उम्मीद करते हैं कि यह अंतर्मुक्ता की गहराई से आप अनेक अनुभव करेंगे और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ओम शांति, धन्यवाद, नमस्कार।